हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगेन क्रिप्टो मार्केट का क्या हाल है। क्रिप्टोज या कह लीजिए बिटकॉइन कितना नीचे अभी आ सकता है या ये बाउंस बैक कब तक कर सकता है। ओके, एंड द पाई टोकन आखिर बाइनांस पे क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पाई में क्या डेवलपमेंट है वो भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स पहले देख लेते हैं मार्केट में। दोस्तों मार्केट में हर जगह से आपको रेडनेस ही नज़र आएगा फिलहाल। फियर एंड ग्रीड 17 के ऊपर आ चुका है, दैट मीन्स एक्सट्रीम ग्रीड पे है, लोग यहाँ पे डरे हुए हैं। बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा राइट नाउ 82-83 के आसपास बिटकॉइन चल रहा है। एंड अभी एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट प्राइस जो दोस्तों बिटकॉइन का वो चल रहा है 82 के आसपास। ओके, आप दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हो, मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों ट्रेडिंग व्यू के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं तो बिटकॉइन का दोस्तों जो लास्ट सपोर्ट है, अगर दोस्तों बिटकॉइन 80 के ऊपर सस्टेंट नहीं रहा तो हम लोग बिटकॉइन को 80 के नीचे, एंड जो लास्ट सपोर्ट दोस्तों होगा वो होगा 72 का। जो 72 पे जो है आके बिटकॉइन अटक सकता है, बिकॉज यहाँ से जो है अच्छी खासी बाइंग यहाँ से बन सकती है। तो लास्ट सपोर्ट जो है वो 72 का, लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कहीं ना कहीं कि यहाँ तक आए। एंड मैं यही उम्मीद करती हूँ कि 80 से ये बाउंस बैक हो जाए। तो अगर 82, 83, 87 तक ये जाता है एंड 87 के ऊपर जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 87 से ये वापस नीचे आना शुरू हो जाता है बिटकॉइन तो दोस्तों उसके बाद अब चांसेस है कि ये 72 तक भी आ सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 90 क्रॉस करे तो हम थोड़ा सेफ साइड हो सकते हैं। अगर ये 90 क्रॉस नहीं करता, 87 से वापस नीचे आता है तो हम लोग 72 भी जो है बिटकॉइन को यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अगर बात करें तो क्रिप्टोज के लिए मुझे तो सही मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। एंड ऑल्टो कॉइन्स दोस्तों पूरी तरह से ऑलरेडी गिरा हुआ है, सारे जगह पे 20%, 25% ऑल्टो कॉइन्स गिरे हुए हैं, बिकॉज सब कुछ डिपेंड करता है बिटकॉइन के मूवमेंट के ऊपर। तो फिलहाल बिटकॉइन का मूवमेंट सही नहीं चल रहा एंड ऐसी कोई खास न्यूज़ भी नहीं आ रही। जैसे हमको उम्मीद थी कि भाई जब क्रिप्टो रिजर्व की बात होगी उस टाइम पे एक बुल रन, एक कह सकते पंप अच्छा आएगा, बट वैसा भी कुछ भी हुआ नहीं। ओके, अब दोस्तों इसके रीजंस ऑल ओवर द वर्ल्ड के ऊपर जो भी टैरिफ लग रहा है आप इसे मान सकते हैं। बहुत सारे फायर बैक भी हो रहा है, जिस कंट्रीज़ के ऊपर ट्रंप लगा रहा है, अमेरिका लगा रहा है टैरिफ, अब वो भी कंट्री जो है अगेन जो है बैक उसको रिटर्न दे भी रहा है। तो दोस्तों चाइना भी ऑलमोस्ट रेडी है वॉर के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने स्पेशली बोल रखा है। तो दोस्तों कैनेडियन हो गया या मैक्सिकन हो गया, ये सभी जो है कंट्रीज़ अब वो कहीं ना कहीं इस टैरिफ के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो अब देखना ये है कि इस तरह का ये जो वॉर चल रहा है, साइलेंट वॉर चल रहा है, इसका क्रिप्टोज के ऊपर क्या असर आ रहा है। इस दोस्तों ये मेन वजह है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। ओके, दोस्तों अब बात करते हैं पाई के बारे में। अब दोस्तों पाई टोकन को लिए लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रहा है एंड यहाँ पर बाइनांस की जो वोटिंग थी उस वोटिंग में 86% से ज़्यादा जो है पाई के यूज़र्स ने बाइनांस लिस्टिंग के लिए वोट किया है। ओके, उसके बाद भी बाइनांस कुछ भी नहीं बोल रहा है पाई की लिस्टिंग पर। एंड पाई का दोस्तों जो लिस्ट जो अमाउंट है वो 1.5 के आसपास ही चल रहा है, 2 को क्रॉस नहीं कर रहा है, बिकॉज अभी मार्केट ही उस फेवर में नहीं है कि ये 2 को क्रॉस कर सके। तो फ्रेंड्स इस टाइम पे मार्केट ऐसा है कि पाई को ऊपर नहीं जाने देगा एंड पाई अपना $1.5 के आसपास जो है वो अपना प्राइस को मेंटेन रख के चल रहा है। फिलहाल तो देखा जाए तो दोस्तों सारे ही कॉइन्स जो है वो नीचे गिर रहे हैं, तो पाई का भी गिरना बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। आप दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात ये कि बाइनांस क्यों लिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कि बाइनांस हमेशा से ही कम्युनिटी के साथ रहता है एंड कम्युनिटी अगर चाहती है तो वो उस टोकन को लिस्ट भी करता है। लेकिन बाइनांस ने पिछले कुछ दिनों में ऐसे ऐसे टोकन्स को लिस्ट किया है, मेम टोकन, जो कि सिंपल डंप एंड पंप टोकन थे, पैसे लिए एंड उसको लिस्ट कर दिया। बाइनांस फिलहाल कुछ दिनों से यही कर रहा था। तो अब बाइनांस अगर पाई के लिए कुछ भी अपडेट नहीं दे रहा है, अगर लिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका सिंपल एक ही रीज़न नज़र आ रहा है कि यहाँ से पाई की तरफ से कुछ भी यहाँ पर उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। समझते हो दोस्तों, अगर कुछ बेनिफिट्स नहीं देगा पाई उसको, दैट मीन्स अगर एक अमाउंट जो होता है लिस्टिंग का शायद पाई बाइनांस को नहीं दे रहा है, बिकॉज पाई को ऐसा लग रहा है कि बाइनांस उन्हें लिस्ट करेगा तो वो उसका ही फ़ायदा होगा। एंड बाइनांस को जो कि पैसे लेके लिस्ट करता है वो उम्मीद कर रहा है कि पाई भी यहाँ पे कुछ डोनेशन दे तो यहाँ पर लिस्टिंग करे, तो वो ऐसा हो नहीं रहा है। शायद यही एक वजह है नज़र आ रही है। बाइनांस ने अभी तक कुछ भी पाई के लिस्टिंग पर अपडेट नहीं दिया, इसके अलावा और कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज मार्केट अच्छा खासा कम्युनिटी जो है वो अच्छा खासा है पाई के पास, उसके बावजूद अगर बाइनांस उसे लिस्ट नहीं करा। इवन वोटिंग भी पॉजिटिव हुआ है, वोटिंग भी पाई की लिस्टिंग के लिए ही हुआ है, इसके बावजूद भी अभी तक बाइनांस ने कुछ भी अपडेट नहीं किया है। ओके, तो फ्रेंड्स देखते हैं अब ये है कि अब एकमात्र पाई के प्राइस में अगर कुछ अच्छा खासा हाइप अगर आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाइनांस के लिस्टिंग
में आ सकता है, बिकॉज ऑलमोस्ट सभी चीज़ें जो है वो हो चुकी हैं। जितना प्राइस को बढ़ना था वो बढ़ चुका है। अब एक जो हाइप, एक जो पंप दोस्तों ना, पंप का एक जो न्यूज़ आता है, वो न्यूज़ अब सिर्फ और सिर्फ बाइनांस की लिस्टिंग का ही हो सकता है। उस टाइम पे आप लोग शायद पाई को थोड़ा सा ऊपर या $2 $2.5 के ऊपर देख सकते हो। ओके। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे और भी चीज़ देखने के लिए, यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा कि पाई का जो है मैक्स सप्लाई वो 100 बिलियन है, ठीक है। अब फ्रेंड्स धीमे धीमे यहाँ पे टोकन्स जो है वो अनलॉक भी हो रहा है। आपको दोस्तों देखिएगा यहाँ पे जो है टोटल सप्लाई में अभी 11 बिलियन जो है वो यहाँ पर अभी टोटल सप्लाई में आ गया। सर्कुलेटिंग में भी अभी 7 बिलियन के आसपास आ चुका है। एंड दोस्तों टोकन जो है वो अनलॉक भी धीमे धीमे हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे दोस्तों मार्केट में टोकन अनलॉक करके आता जाएगा, और इस टाइम जबकि मार्केट फेवर में नहीं है किसी भी कॉइन के बढ़ने के, एंड उस टाइम पे अगर टोकन अनलॉक होंगे तो प्राइस और नीचे आप लोग देख सकते हो, क्योंकि कोई रीज़न नहीं है कि अगर हाँ टोकन अनलॉक कुछ साल तक रोक के रखते हैं, 2-3 साल तक, तब तो शायद चांसेस है कि प्राइस बढ़े। लेकिन अगर टोकन अनलॉक हो करके मार्केट में सर्कुलेटिंग में आता रहेगा तो प्राइस जो है वो आप लोग थोड़ा सा और नीचे देख सकते हो पाई का। यहाँ पे कंटिन्यूस तो यही हो रहा है। सप्लाई तो 100 बिलियन है ही, लेकिन जो सर्कुलेटिंग में आ रहा है वो धीमे धीमे बढ़ रहा है, बिकॉज टोकन्स अनलॉक हो रहे हैं। लोगों की बहुत ऐसे टोकन्स है जो अनलॉक हो रहे हैं, लोगों का माइग्रेट के बाद जो KYC वगैरह है उनके बावजूद भी, उसके बाद भी बहुत टोकन्स जो है वो धीमे धीमे आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये भी एक रीज़न है कि पाई के प्राइस के ऊपर उसका इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज सर्कुलेटिंग सप्लाई में अगर मार्केट में ज़्यादा टोकन आएगा तो भी आपका जो है प्राइस बढ़ेगा, बिकॉज जब तक मार्केट कैप नहीं बढ़ता है तब तक प्राइस नहीं बढ़ेगा। एंड मार्केट कैप कब बढ़ेगा? जब कोई ऐसा सॉलिड रीज़न मिलेगा, ठीक है। एंड इस टाइम पे मार्केट इस तरह से चल रहा है कि मार्केट कैप बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है मुझे। ओके। तो फ्रेंड्स देखते हैं आप पाई में बाइनांस के न्यूज़, बाइनांस जब लिस्ट करता है उसके बाद ही पाई के प्राइस में आप लोग थोड़ा बहुत मूवमेंट देख सकते हो। फिलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है पाई का यहाँ से प्राइस कुछ बढ़ता हुआ। एंड टोकन भी मार्केट में बहुत सारे अनलॉक होके आ रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है पाई के प्राइस को इफेक्ट करेगा। ओके सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना अपडेट था। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।